सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पिछली जो वीडियो है मैंने इनहेरिटेंस पे डाला था और उस पे इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंस को मैंने समझाया था कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फॉरवर्ड मूव करना है तो इनहेरिटेंस पहला स्टेप है। ये जो स्टेप है अभी का, जिसको हम बोलते हैं सुपर, ये सुपर मेथड को भी ज्यादा हल्के में मत लो, इस वीडियो को भी हल्के में मत लो, क्योंकि ये भी रीड की हड्डी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। सुपर मेथड क्या होता है, कैसे होता है, वीडियो में मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैं अपना जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सुपर मेथड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इसको इन्वेंट किया, क्या कमियों को ये कम कर रहा था पाइथन की, हमको वो समझना पहले जरूरी। मैं क्या करता हूं, एक क्लास लेता हूं पर्सन नाम से, इसको एक कंस्ट्रक्टर दे देता हूं। कंस्ट्रक्टर में मैं देता हूं ऑब्जेक्ट नेम दूंगा और एज दूंगा। कोई भी पर्सन का नेम होता है और एज होता है। नेम सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज। शो फंक्शन लगाता हूं और इसको सेल्फ करता हूं। प्रिंट करता हूं इधर सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज। मैं बता रहा हूं किस लिए इस्तेमाल किया जाता है सुपर तो आप यहां पे टिके रहो। उसके बाद मैं क्या करता हूं, और एक क्लास बनाता हूं जो रखता हूं मैं स्टूडेंट। उसको देता हूं मैं पर्सन क्लास का एक्सेस। यहां पे भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ये क्या लेंगा, ऑब्जेक्टिव लेंगा, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट नेम लेंगा, एज लेंगा और रोल नंबर लेंगा, जिसको मैं आरएन से डिनोट करता हूं। मुझे क्या करना है, ये जो पर्सन नाम की क्लास है उससे मुझे क्या चाहिए, डॉट कंस्ट्रक्टर, सॉरी डॉट करना है मुझे, डॉट मुझे वहां से चाहिए है सेल्फ नेम और एज। ये और सेल्फ डॉट जो रोल नंबर है वो मेरा खुद का होगा। यहां पे भी मैं शो मेथड लगाता हूं, सेल्फ करता हूं। और अब देखो, जो मेरा नेम और एज प्रिंट करेगा वो करेगा पर्सन नाम की क्लास। तो पर्सन नाम की क्लास को मुझे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसके मेथड को कॉल करना है। तो पर्सन नाम की जो क्लास है उसको कॉल किया, डॉट करके उसका जो मेथड है जिससे मैं इन्वोक करना चाहता हूं उसे सेल्फ आर्गुमेंट देके मैं कॉल करता हूं। और अब मुझे मेरा जो प्रिंट कराना है सेल्फ डॉट रोल नंबर वो डाल देता हूं। अब एस नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और इसको असाइन करता हूं स्टूडेंट, STUDENT। नाम देता हूं मैं महेश, रोल नंबर देता हूं 12 या फिर एज देता हूं उसकी 21 और रोल नंबर देता हूं 34। और एस का कॉल करके मैं पुकारता हूं शो के मेथड को। क्या एरर आया यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे ये दो डबल देना मैं भूल गया था, फिर से एरर आया। अच्छा कहाँ एरर आया, ये सेल्फ, ये देखो, ये आपको मैंने एकदम फर्स्ट वीडियो में समझाया था। दरअसल हुआ यूं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको स्टूडेंट नाम की मैंने क्लास असाइन करी, उसको मैंने नेम दिया, उसको एज दी और उसको रोल नंबर दिया। अब जैसे ही ये कॉल हुआ, आपको पता है कि ये कॉल हो जाएगा। तो नेम में असाइन हुआ महेश, एज में असाइन हुआ 21 और रोल नंबर में 34। अब कोई भी पर्सन हो, उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय, उसके अंदर दो चीज कॉमन होती है, क्या, नेम और एज। तो मैंने क्लास बना दी थी पर्सन और उसको बोल दिया था कि जो तेरा नेम है और जो एज है वो पर्सन नाम के कंस्ट्रक्टर से लेके आ। तो पर्सन नाम की क्लास के पास गया और अपना कंस्ट्रक्टर वापस लेके आया। और ये जो स्पेशल क्वालिटी थी अपने स्टूडेंट की, जो रोल नंबर थी, उसने उसी क्लास में स्टोर किया। अब मैंने जब इसके मेथड को कॉल किया, किसके, स्टूडेंट नाम के मेथड को जब मैंने कॉल किया, तो मैंने बोला था कि जो नेम है और एज है वो पर्सन के मेथड से लेके आ। ये देखो, पर्सन के मेथड से लेके आ, जो नेम है और एज है उसको प्रिंट करा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इसकी कृपा से हुआ। ये सेल्फ, ये जो क्लास पर्सन है, ये जो अभी आप देख रहे हो महेश और 21, ये इस फंक्शन की वजह से हुआ और इस क्लास की वजह से हुआ जिसका नाम पर्सन था। और कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ। और ये जो आप देख रहे हो 34, ये इसके वजह से हुआ। तो सुपर का इसमें क्या इस्तेमाल, ये देखो, मैं यही क्लास लिखता हूं, ये क्लास लिखता हूं,
या फिर इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करके देता हूं इसको पेस्ट। ये कितना हार्ड जा रहा है ना, देखो कि मुझे पर्सन डॉट ये कंस्ट्रक्टर करना पड़ रहा है। मैं क्या करता हूँ, सीधा यहाँ पे सुपर लगा देता हूँ, बस सुपर। सुपर जब आपने सुपर दे दिया है तो यहाँ पे आपको फिर सेल्फ आर्गुमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही सुपर कॉल हो जाता है तो वो अपने साथ ही ऑब्जेक्ट को भी दे देता है। जैसे देखो, ये एस डॉट मैंने कॉल किया, एकदम फर्स्ट वीडियो याद करो पाइथन प्रोग्रामिंग की, फर्स्ट वीडियो बोल रहा हूँ इसकी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। मैंने क्या बोला था, जब आपने ऐसे कॉल किया, ऑब्जेक्ट का नाम लेके आपने मॉड्यूल को कॉल किया, मेथड को कॉल किया उस क्लास के, इसका मतलब क्या कि आपने सेल्फ दे दिया है, मतलब आपने वो भी पास कर दिया, ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी समझा क्या? आपने ऑब्जेक्ट का नाम लेके मेथड को कॉल किया, सो क्या होगा, ये सेल्फ में क्या आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वो एकदम फर्स्ट वीडियो में समझा था मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ठीक उसी तरीके से जब मैंने यहाँ पे सुपर कर दिया, जब मैंने यहाँ पे सुपर कर दिया, तो इसको ऐसा मुझे सेल्फ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सुपर कॉल होता है तो सेल्फ को भी इंटरनली पास कर देता है। ठीक है, और यहां पे भी मैं करता हूं सुपर। सुपर क्या करता है, कैसे करता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, सुपर। और जब आपने सुपर दे दिया तो सेल्फ देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखो वही आउटपुट आएगा। ये कोड में और ये कोड में फर्क देखो, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, फिर उसके बाद इसको देखो और इसको देखो, थोड़ा सा सिंटैक्स में फर्क आ रहा है कि नहीं। इधर आपको सेल्फ देना पड़ रहा है, इधर आपको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये इनिट में देखो, ये कंस्ट्रक्टर में आपको सेल्फ पास करना पड़ा और सेल्फ पास नहीं करना पड़ा। ये सेल्फ पास करने में जो पे आती है, लिखने में सेल्फ, एक 4 वर्ड लिखने में थोड़ा सा कंटाला आता है, इसलिए सेल्फ को इन्वेंट नहीं करा गया है। सेल्फ यूज कब किया जाता है, देखो जो भी चाइल्ड क्लास में है ना, वो चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखो, स्टूडेंट क्या थी, एक चाइल्ड क्लास थी, पर्सन एक पेरेंट क्लास थी। तो अगर मेरे को पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना है चाइल्ड क्लास के अंदर, ये वर्ड को ध्यान से देखो, बार बार सुनो। अगर मेरे को जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास क्या है, पर्सन, इसके मेथड को कॉल करना है। मेथड क्या होता है, ये शो। ठीक है, कॉल करना है, लेकिन किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्या क्लास, क्या है, स्टूडेंट। इसके अंदर मेरे को पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल करना है, तो मैं सुपर का इस्तेमाल करूंगा। यस, इसका फायदा क्या होता है कि रिपीटिशन से हम बच जाते हैं। अगर यहां पे मैंने पर्सन किया होता, देखो यहां पे मैंने पर्सन किया होता, और गलती से अगर कुछ फ्यूचर में कोड में चेंजेस हो जाते थे, और यहाँ पे पर्सन क्लास का जो ये कॉपिटल पी हो जाता था, तो क्या एरर देखने नहीं मिलता था अपने को? 100% एरर देखने को मिलता था। अगर आपने यहाँ पे सुपर किया है ना, तो फ्यूचर में उसकी क्लास का नाम चेंज हो या मत हो, आपके आउटपुट में कुछ भी दिक्कत नहीं आएंगी। फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये पर्सन की जो क्लास है, अगर आपने यहाँ पे क्लास का नाम दिया है, अपने क्लास का नाम देके उसके कंस्ट्रक्टर को पुकारा है, या फिर अपने क्लास का नाम देके उसके मॉड्यूल को पुकारा है, तो आगे जाके फ्यूचर में जब उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में या फिर उस जिधर भी आपने कोड लिखा है, वो कोड को अगर चेंज करा गया और जो पर्सन नाम की क्लास इसके वर्ड को चेंज कर दिया, तो वो तो कोड काम ही नहीं करेगा ना। जैसे देखो, अभी ऐसा कोड था, ये यहाँ पे किया ना मैंने, समझो आपने ऐसा किया है, सुपर नाम की मेथड अभी एग्जिस्ट ही करती नहीं इस दुनिया में। ये मैंने कोड लिखा, आपने कोड लिखा, इस कोड को लिखे 5 साल हो गए। अब कुछ मार्केट में अपडेट हुआ, अब आपने ये कोड लिखा था, अब उस मालिक ने बोला कि यार ये पर्सन नाम की क्लास का नहीं, क्या मैं पी नहीं क्या कैपिटल कर देता हूँ यार, इतने 5 सालों से छोटा है, ठीक है बस इतना ही चेंज करता हूँ। नहीं, ये कैसे आ गया, एरर आना चाहिए यहाँ पे एरर आना चाहिए, यहाँ पे 100% एरर आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे पर्सन एग्जिस्ट ही करता नहीं ना। अच्छा, ये एक तो कोड रन नहीं हो रहा है, या फिर मैं देखो कंट्रोल सी करता हूं और इसको दूसरे में खोल के दिखाता हूं आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं वही करता हूं, ये देखो, पर्सन इज नॉट डिफाइंड, देखा, खाली इतना सा चेंज किया, देखो बस पर्सन का पी कैपिटल कर दिया, उसके वजह से इतना बड़ा एरर आ गया। अगर आपने
बात मानी होती और यहाँ पे सुपर का इस्तेमाल किया होता, सुपर दे रहे हो तो सेल्फ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुपर अपने साथ आर्ग्यूमेंट को भेज देता है। आर्ग्यूमेंट यानी ऑब्जेक्ट को भेज देता है, सेल्फ को ऑटोमेटिकली पास कर देता है वो। अब देखो, अब बताओ ये कोड रन करेगा कि नहीं करेगा? मैं बोलता हूं करेगा। फिर से पर्सन इज नॉट डिफाइंड का एरर आया है। अच्छा ये पर्सन, ये यहां बताया था, ये यहां पे एरर आया था, ये देखो। हाँ यहाँ पे तो आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मतलब कॉमन सेंस है, इधर आप सुपर नहीं लिख सकते, ये तो आपको बदलना ही पड़ेगा। अगर उस आदमी ने इधर का बदला है ना तो उसको ये भी बदलना पड़ेगा। ये देखो, अब आप पूरा का पूरा नहीं किया, ये वर्ड ही बदल डालो, कुछ भी लिख डालो आप। ये कंट्रोल करो, इसको कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी करो आप, देखो कोई जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप फंक्शन का नाम देके करते थे ना, तो आपको देखो फिर ये जो है ना, ये यहाँ पे भी चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज किया, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता था, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ता था। और उसके जितने भी ज्यादा मॉड्यूल्स है, या तो हमने खाली 2 ही मॉड्यूल बनाए, एक सुपर और एक कंस्ट्रक्टर, तो हमको 2 कंस्ट्रक्टर में 2 बार चेंज करने पड़ा। तो जो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसमें तो लाखों लाइन का कोड होता है, तो सोचो कितने बार मुझे चेंज करना पड़ेगा ये, यानी कि लाखों बार में ऐसा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते बैठोगे, ऐसा कंट्रोल सी, फिर ये कंट्रोल वी, ऐसा कंट्रोल वी, फिर इधर जाके भी कंट्रोल वी, और अब रन होगा क्या? नहीं। अच्छा इंडेंटेशन एरर आया है, कोई नहीं। अब क्या एरर आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए सादा सा क्या है कि आप सुपर इस्तेमाल कर लो, अगर जाके फ्यूचर में अगर कुछ चेंज भी हो गया ना, पर्सन कर देता हूं मैं फिर से, पर्सन, अगर फ्यूचर में कुछ चेंज भी हो गया ना इस क्लास का नाम, तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली बस जिस चाइल्ड को अपने वो पेरेंट्स असाइन किया है, आपको बस वो ही बदलना है, बस आपको ये बदलना नहीं है। अब देखो मैं आपको और एक उदाहरण बता रहा हूं सुपर का। मान लो मैं एक क्लास ए करता हूं, डेफ करता हूं, फंक्शन लिखता हूं, मान लो ए लिखता हूं, फंक्शन छोटा है, इसको करता हूं सेल्फ, प्रिंट यहां पे लिखता हूं आई एम ए, क्लास लिखता हूं बी, इसका पेरेंट्स देता हूं मैं ए और डेफ करता हूं मैं बी, यहां पे करता हूं मैं सेल्फ, प्रिंट करता हूं, यहां पे करता हूं आई एम बी, यहां पे करता हूं क्लास सी और इसका जो पेरेंट्स है वो भी ए ही देता हूं, डेफ सी, सेल्फ, यहां पे करता हूं प्रिंट आई एम सी और यहां पे करता हूं क्लास डी और इसको करता हूं कॉमा सी, इसके जो पेरेंट्स है वो बी और सी है, डेफ डी और उसके बाद में यहां पे भी सेल्फ लगेगा और मैं प्रिंट करता हूं आई एम डी। अब मैं डी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, नहीं डब्ल्यू नाम से बनाता हूं, तो डी करता हूं और डब्ल्यू को कॉल करके डी को कॉल कर देता हूं। अब देखो मुझे इसको कॉल करना है, इसके पेरेंट्स को कॉल करना है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी डॉट शो कर दूंगा, बी डॉट शो कर दिया मतलब बी के शो को कॉल चल जाएगा, नहीं बी के बी को कॉल चल जाएगा, बी डॉट बी करना है मुझे, बी डॉट बी, मुझे नहीं क्या ये शो करना चाहिए था फंक्शन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, शो यहां पे कर देता हूं शो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग ना लगे ना इसके लिए मैं शो करता हूं, ये कर देता हूं शो, यहां पे भी मुझे देना पड़ेगा शो, डब्ल्यू डॉट शो, यहां पे भी करता हूं मैं शो। अब देखो सुपर मेथड कब इस्तेमाल की जाती है कि जो भी पेरेंट्स क्लास के अंदर या चाइल्ड क्लास के अंदर आपको पेरेंट्स क्लास के जो मॉड्यूल्स है उसको कॉल करना है, तो आप सुपर क्लास का इस्तेमाल करते हो। तो ये ऐसा कोड है जिसमें सुपर क्लास का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, और देखो हमारा आउटपुट क्या होता है, ये जो डी है ना, ये एक चाइल्ड क्लास है,
मुझे इसके पेरेंट्स के मॉड्यूल को इस्तेमाल करना है, यानी इसे और इसे। तो मैं बिना सुपर इस्तेमाल किए कॉल करता हूं कुछ इस प्रकार से। अब सुपर ने दिया तो सेल्फ देना पड़ेगा, सी डॉट शो। अब जो सी है, मुझे इसके पेरेंट्स को कॉल करना है, सी डॉट, या फिर इसके पेरेंट्स के जो मॉड्यूल है उसको कॉल करना है। और जो बी है, बी डॉट शो, या फिर ए डॉट शो, आई एम रियली सॉरी, ए डॉट शो करना पड़ेगा मुझे, ए डॉट शो। ठीक है। सुपर इस्तेमाल मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास है, जो पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास है उसके अंदर कोई, या फिर कोई पेरेंट क्लास है, या ये देखो ये पेरेंट क्लास है, इसके मॉड्यूल को अगर मेरे को इस्तेमाल करना है लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर करना है। देखो जैसे मुझे बी और सी के मॉड्यूल को इस्तेमाल करना था, इसे और इसे, लेकिन किसके अंदर करना था, डी के अंदर करना था। तो मैंने कुछ इस प्रकार से उसको यूज किया, सेल्फ पास करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से किया बिना सुपर का इस्तेमाल करें। हमारा आउटपुट देखो क्या होता है, आई एम डी, आई एम बी, आई एम ए, आई एम सी, आई एम ए। कैसा आउटपुट आया है, कैसा हुआ आपको, यहां पे डिबगिंग कैसी हुई, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और डी का जो ऑब्जेक्ट था डब्ल्यू, उसके शो को कॉल गया, तो इसे कॉल गया। आई एम डी पहले प्रिंट हुआ, ये आई एम डी प्रिंट हुआ, फिर जो बी का शो था उसे कॉल चल गया, ठीक है, ये प्रिंट हो गया आई एम बी। फिर जो ए का शो था उसे कॉल चल गया आई एम ए। अब ये रिटर्न आया सी पे, अब सी के शो को कॉल चल गया, मतलब इसे सी के फंक्शन ने ए के शो को कॉल कर दिया, ये देखो ये, लेकिन ये तो प्रिंट हो चुका था। इसके लिए हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं सुपर। अब जब मैंने सुपर इस्तेमाल करा है, खाली आप मजा देखना बस, सुपर शो, हर एक आउटपुट एक ही बार प्रिंट होगा, बस ये मेरा वादा है आपसे। कंट्रोल सी और इसको करता हूं मैं कंट्रोल वी, ये कंट्रोल वी, हर एक आउटपुट एक ही बार प्रिंट होगा। शो सुपर डॉट इंडेंटेशन एरर, कंट्रोल जेड, इंडेंटेशन एरर आ रहा है, मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा इसे। शो वन से सेकेंड, सुपर डॉट शो, और हाँ सुपर को मुझे को ऐसा भी करना पड़ेगा क्योंकि सुपर भी अपने आप में एक फंक्शन है। अब कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, वो थोड़ा सा कर्सर पीछे चल जाता है ना, इसके वजह से वहां पे इंडेंटेशन आ रहा है। देखो मेरे सब कर्सर पीछे चल जाता है ना, इसके वजह से ये कंट्रोल वी करता हूं। आई होप अब ना आए, यस। तो देख रहे हो अब कैसा हुआ इसका आउटपुट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ और ऑब्जेक्ट का नाम लेके डी के मॉड्यूल को कॉल किया, आई एम डी पहले प्रिंट हुआ। सुपर डॉट शो, जब मैंने सुपर डॉट शो को कॉल किया तो पाइथन समझ गया कि जो डी के पेरेंट्स है बी और सी, इनके मॉड्यूल को मेरे को कॉल करना है, बस। तो पहला मॉड्यूल है बी, तो उसने पहले बी को कॉल किया, पहले ये लिखा था, इसके वजह से वो आउटपुट आया। फिर जब मैंने ये लिखा तो पाइथन समझ गया कि जो डी क्लास है, इसके जो भी पेरेंट्स है, मुझे उसके फंक्शंस को कॉल करना है। तो पहला जो पेरेंट्स है वो है बी, तो ये प्रिंट हुआ। अब ये इधर नहीं आया, अब इसने सी को पहले कॉल किया, अब सी का कॉल हुआ। फिर उसके बाद में जब ये हुआ, ये आई एम सी आया, अब वो फिर से यहां पे आएगा, लेकिन इसके बाद में कोई दूसरा तीसरा पेरेंट्स है क्या, नहीं, मतलब उसको यहाँ पे टिके रहना पड़ेगा। अब ये जब ये आया, जब
हमारा कंट्रोल यहां पे आया, सुपर डॉट शो सी के अंदर, क्लास सी के अंदर। अच्छा, तो पाइथन समझ गया अच्छा कि जो सी क्लास है इसके जो पेरेंट्स है मुझे उसे कॉल करना है, उसका पेरेंट्स क्या है ए। अच्छा, तो मुझे ए के पास जाना है, तो वो ए के पास गया और उसने ये प्रिंट कर दिया। दैट्स व्हाई हम सुपर इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि घड़ी घड़ी हमको ऐसा मतलब कॉल ना करना पड़े, घड़ी घड़ी सेल्फ पास ना करना पड़े, बार बार कोड लिखना आसान हो जाए, बार बार अगर कोई फ्यूचर में चेंजेस होते हैं तो उसको मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल भी करोड़ों जगह पे ना करने पड़े। खाली जिधर क्लास का नेम बदलना है क्लास का नेम बदलो, और जिस चाइल्ड को अपने पेरेंट्स असाइन करा है वो भी बदल दो, जैसे मैंने आपको पर्सन और स्टूडेंट बताया था। इसके लिए हम सुपर इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम्स आपको सता रही है, कौन से डाउट आपको नहीं समझ में आए हैं। मैं उसे सॉल्व करने का मेरा पूरा ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।